हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, किड़वाले कैसे गए। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बिग बॉस का 98 एंड एपिसोड नंबर 99 रिव्यू करने वाले हैं, जो कि लास्ट वीकेंड का वार है बिग बॉस सीज़न 19 का, क्योंकि नेक्स्ट वीक होगा फिनाले एंड हमें मिल जाएगा बिग बॉस सीज़न 19 का विनर। तो एपिसोड की शुरुआत होती है सलमान खान की एंट्री से। सलमान खान एंट्री करते हैं, ना ही कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ भी नहीं करते, अस्सलाम वालेकुम डायरेक्टली जाते हैं एंड सीधे जाके कंटेस्टेंट से मिलते हैं थ्रू मी टीवी। तो इधर वहाँ पे पूछते कि मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ। तो लोग बोलते सर आप हमको गाइड करते हैं, क्या हम गलत रहते हैं, अगर सही जाते तो शाबाशी देते हैं, एंड क्या यहाँ आपको रूल्स मालूम है बिग बॉस के। तो सब लोग बोलते हैं हिंदी में बात करना, माइक पहनना, माइक को ख़राब नहीं करना, फिज़िकल वायलेंस नहीं करना, तो सब बात है। तो बताइए मैं फिर कौन से मुद्दे के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सब लोग बोलते हैं कि जो मालती ने तान्या को स्लैप किया था उसके बारे में। तो बोला हाँ वो भी एक मुद्दा है, बट उन लोग दोनों ने, तान्या और मालती ने, दोनों ने सॉर्ट कर लिया एक दूसरे से। फिर लोग पूछते हैं, तो प्रणीत बोलते हैं कि तान्या को जो प्लैंक लगा था अश्नूर की वजह से, तो उसके लिए हो सकता है। तो आपने क्या देखा प्रणीत? प्रणीत बोलते हैं सर मैं तो उधर था बट मैंने देखा नहीं, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। बट गौरव जी बोल रहे थे कि उसको लगा है, क्या बोलते हैं, तान्या को। तब एक दोस्त सलमान खान जो टास्क एक्सप्लेन करते हैं कि प्लान था आपको इसमें डिसाइड करने का था कि आपको किसे जीतना है, किसके नहीं जीतना है। जिसे नहीं जीतना है उसका जो बॉल है वो आपको खाली करना है, और उसके लिए बॉल खाली करने के लिए आपको उस कंटेस्टेंट से पास रहना पड़ेगा कि दूर रहना पड़ेगा। पास रहना पड़ेगा। तो तान्या ने भी वैसे किया एंड उसने भी सीधे सीधे जाके बॉल जो है वो खाली कर दिया। तो इसमें जो दिखाया गया कि आपने जो अश्नूर आपने जो किया वो इट वॉज एन इंटेंशनल, एंड आपने एंगर में था एंड आपका वो फिर बोलती सर मैं एंगर में थी बट मेरा इंटेंशन नहीं था। बट अश्नूर जैसा हम सबको दिखाया गया कि आपने जानबूझ के किया है, इंटेंशनली किया है। तो अगर ऐसे ठीक है तो मैं आप लोगों को कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा, आप वो देख लीजिए। तो बिग बॉस जो है सलमान खान जो वीडियो क्लिप दिखाते हैं, दो एंगल से दिखाता है, दो डिफरेंट एंगल से 2 बार क्लिप दिखा दे। तो यही है, क्योंकि ये जो इशू था ये बहुत बड़ा था। बात करते हैं कि इससे पहले भी इविक्शंस हुए, बट अगर सामने से प्रोवोकेशन आया है एंड फिर बाद में जो है वो फिज़िकल हो गया, बट इसमें कोई प्रोवोकेशन या कोई इंस्टिगेशन था नहीं। तो इसमें तान्या के पास वो एक पॉइंट था एंड अश्नूर ने जो किया वो जेन्युइनली देखा था कि उसका इंटेंशन वैसा था। वो हो सकता है वो बोल रही कि नहीं हो, बट वो जैसे दिखा कि उसको मालूम तो उसने हार में, गुस्से में उसको तान्या को किया। एंड ये जो मुद्दा था यहाँ पे कोई भी, किसी ने भी नहीं उठाया वॉइस। सब बोल रहे थे, क्या बोलते, शहबाज ने बोला, गौरव ने बोला, बट किसी ने कोई स्टैंड नहीं लिया। गौरव तो समझ में ठीक है, बट समझ में आता है उसकी फ्रेंड है, इसके लिए उसने स्टैंड नहीं लेगा ताकि ये मुद्दा रफा दफा हो जाए। बट शहबाज ने और भी ज़्यादा कोई कंटेस्टेंट ने नहीं उठाया। और वही बात जब सुरसुरी की आई थी तो बहुत सारे माइक उतार दिए गए, बिग बॉस को चैलेंज किया गया। तो यही है ना, कोई घर में जो प्रॉपर स्टैंड लेने के लिए नहीं है, सब अपने अपने देख रहे, कोई किसी दूसरे का नहीं है। तान्या ने भी अपने लिए स्टैंड लिया, बट उसको वही नहीं बोली थी फिर मैं क्या बोलूँ, बिग बॉस खुद ही देख रहे हैं एंड बिग बॉस ने जो देखा आज उसी के ऊपर उन्होंने अमल किया। एंड फिर जब से आपके जो फादर का जो इंटेंशन ये नहीं था, फादर का इंटेंशन ये था अगर कोई बॉडी शेमिंग कर रहा है तो स्टैंड बाय इट एंड फेस इट। आपको मालूम है आप इस घर में जो टास्क है वो कैसे जीते हो? प्रणीत की वजह से। एंड प्रणीत ने आपको एक बार और बचाया हुआ है जब अभिषेक वाला था, तो आपको इसके लिए ज़रा भी पछतावा नहीं है। तो ये तो एक बात है ना, अगर कोई कंटेस्टेंट अगर सेव हुआ है तो उसको बेसिकली और अलर्ट होना चाहिए कि भाई ये फाइनल वीक है, मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा ताकि मेरे को कुछ कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़े। बट वो ये हीट ऑफ द मोमेंट में, एंगर में, तान्या के साथ उसकी नहीं जम रही थी एंड वो जो रेस से भी बाहर हो गई थी, वो हिसाब से उसके हो सकता है कि उसने वो जो है क्या बोलते हैं वो स्टेप उठाया। बट अगर ऐसा नहीं रहता तो मुझे नहीं लगता अश्विन वापस से वो कुछ ऐसा करती। एंड बात यही अश्विन बोल रही थी कि मुझे नहीं मालूम था कि उसको लगा था। तो सलमान खान ने भी वही बोले, चलो माने उसको लगा था नहीं लगा था वो बात अलग है, बट तुम्हारे एंड से हुआ, तुम एक बार से बोलते यार
मेरे से गलती हो गई, वो नहीं होना चाहिए था, सॉरी। तो ठीक है ना तान्या, बस सिर्फ इतना ही बोलना था। बट फिर उसके बाद में जो अश्नु का सॉरी आई डिडंट सी दैट, तो थोड़ा गलत था। एंड वही उसको बार बार पॉइंट ऑफ किया गया। एंड वही बोल रहे हैं, आप लोगों ने सब ने स्टैंड लिया है, किसी ने भी कोई स्टैंड नहीं लिया। तो अश्नु, क्योंकि बहुत अनफेयर रहेगा अगर हम इस पर कोई जो एक्शन ना ले बाकी अदर कंटेस्टेंट्स के लिए, तो यू हैव टू बी विक्टेड। एंड बहुत इमोशनल रहा है ये वीक, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के लिए प्रेयर्स हुए गए, तो ये अश्नु को जो है इविक्ट करते हैं। तो ये जीके भी बोल रहा था, यार एक बार बात सुनती ना मेरी। उसको जब से फादर ने बोला कि तुम जीके के शैडो में रहोगे, वो तब से वैसा लग रहा है कि वो मेरे से एक भी कोई बात सुनी नहीं है। ज़रूर नहीं कोई शैडो में रहना कोई गलत बात है, कभी कोई अच्छी शैडो में रहना बहुत अच्छी बात है। तो अश्नु भी था, अश्नु भी काफ़ी अपसेट थी, उसको मालूम है कि क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक फिनाले है, चलो नहीं करके अगर वो जीती नहीं, बट फिनाले का जो वीक का जो मोमेंट रहता है वो तो स्पेशल रहता है ना। तो वही उसको भी उस बात का रिग्रेट है कि वो फिनाले नहीं देख पाएंगे। तो अश्नु भी काफ़ी अपसेट थी। एंड बिग बॉस अनाउंस करते हैं, अश्नु आप टनल से होते हुए घर से बाहर आती हैं। फिर सब होता है, फिर जब वो अश्नु जाती है और ये फिर बोलती है, सबसे मिलती है वो, अमाल तानिया को भी सॉरी बोलती है 2 बार, फरहाना, मालती, जीके, प्रणीत। एंड फिर जीके बोलते हैं सुनते नहीं है ये बच्चे लोग। तो ये सब हो गया, अश्नु जो है घर से इविक्ट हो गया। तो मैं नहीं बोलूँगा इसको अनफेयर एविक्शन, ठीक है, वो उसने वो फिज़िकल वॉयलेंस था, वो भी यही है मेन बात कि तानिया को ज़्यादा लगी नहीं, अगर लग जाती तो बहुत बड़ा हो जाता मैटर। तो इसी के साथ है अश्नु की जर्नी जो है बिग बॉस की वो एंड होते हैं। तो फिर सलमान खान वापस एंट्री रहते हैं, बोलते हैं यार इस शो की जो छवि है क्या हो गया, आप लोगों को क्या लगता है सिर्फ झगड़ा वगड़ा करके ही दिखाएंगे या गाली देने से ही होएगा? ये सब ऐसे नहीं है, और ये सब जितने भी बिग बॉस के विनर बने वो ऐसे नहीं बने हैं, उन्होंने अपनी डिग्निफाइड तरीके से जो खेला है वही हिसाब से वो है, उन लोग ने जीते हैं। जैसे कि बहुत सारे, जैसे गौतम हो गया, सिद्धार्थ शुक्ला हो गया, उन लोग ने डिग्निफाइड तरीके से खेला है। हाँ, उन लोग का कहने का जो तरीका था वो एकदम अलग था, बट उन लोग का जो पॉइंट था वो एकदम प्रॉपर वैलिड था, पॉइंट की बात करते थे वो लोग। एंड फिर बोलते हैं जो टीवी का जो फॉर्मेट है कि पहले आओ, फिर इंट्रोडक्शन करो, रोमांस, ड्रामा, क्लाइमैक्स, फिर तो क्यों जो मेन चीज़ है वो उसको एंड में क्यों हैंडल करना? पहले ये इम्पोर्टेंट है, ये हम हैंडल करेंगे, एंड फिर बाद में आएंगे फरहाना के ऊपर जो करती है। तो फरहाना जो उधर हंसते हुए दिखा देती है, एंड फिर भी जो फरहाना वो थोड़ा हंसते हुए दिखा देती है। फरहाना आप तो काफ़ी लंबे टाइम से हो, एंड आपने बहुत चीज़ें जो है उसने की है, तो वो भी सलमान खान बोलते सर मैं जानती हूँ, मैंने भी बहुत सारी जो चीज़ें की है वो बहुत गलत की है मैंने, वो मुझे मालूम है जो मैंने किया है। तो वही है कि तुमको वो सब देखना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। फिर फाइनली वो आते जीके के ऊपर, जीके फाइनली कैप्टन कम फाइनलिस्ट, ये सब, क्योंकि जीके कैप्टन बन जाते हैं, फाइनल भी बन जाते हैं। ठीक है, अभी आप सब लोग ने अपना एक दूसरे का गेम जो है वो देख लिया रहेगा। तो जीके बताइए अमल का गेम क्या है? तो अमल के गेम के बदले वो अमल का छोटा जो नेचर है वो बता रहा था, तो नीचे बता रहा था। फिर जीके को बोलते जीके अमल का गेम बताया, तो बोला वो ऐसा है कि मेरे साथ काफ़ी उसने दोगलापन किया है मेरे साथ, एंड फिर जिससे लड़ाई करता है उसके साथ वापस ही जाके बैठता है, ये वो उसके बारे में बताते हैं। तो फिर सब लोग पूछते प्रणीत क्या बोलते हैं गौरव का क्या गेम है? वो पूरा नहीं, वो प्रॉपर नहीं खेलते, वो फ्रंट फुट पे आके नहीं खेलते। एंड फिर जो जीके ने जो अपना जो करंट स्टेटस है वो कैसे अचीव किया है, फरहाना बताइए। तो फरहाना बोलती है उन्होंने है वो जो बैकफुट पे खेल रहे हैं वो, बट जब भी वो पॉइंट ऑफ व्यू बोलना चाहते हैं किसी और को तो किसी और के थ्रू बताते हैं, जो उनको पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो काफ़ी वैलिड रहता है, बट वो एकदम खुद से नहीं आते, किसी और को भेजते हैं। एंड प्रणीत भी बोलते हैं हाँ वो एकदम है, उनका जो नीचे वो बैकफुट पे खेल रहे हैं वो एकदम सेफ खेलते हैं, ठीक है, ये सब होता है। एंड फिर तो फरहाना से बोलते फरहाना आपने जो टिकट टू फिनाले का टास्क था उसमें जीको को क्यों सपोर्ट किया?
तो ये बोलती है मुझे मालूम है जी के जो है बैकफुट पे खेल रहे हैं, बट वो मालूम है कि वो फाइनली बन सकते हैं, एंड मुझे अश्नु को टिकट टू फिनाले नहीं देने का था। फिर जो है वो फरहान अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, एंड फिर जो जीके को बोलते जीके आपने क्यों सपोर्ट किया फरहाना को। तो बोलते फरहाना काफ़ी अच्छी है, उसने बहुत सारी गलत चीज़ें की है, बट वो इस शो के लिए है। तो प्रणीत आप बताएंगे कि जो जीके ने क्या बोला था। तो प्रणीत बोलता है कि वो उनको ऐसा था, मैं तो प्लान में इन्वॉल्व नहीं था, उनको ऐसा था कि अगर हमको फराना चाहिए, अगर फिजिकल टास्क आता है तो अमाल जो अपना 100% देगा, वो हमारे लिए डिसएडवांटेज रहेगा, ठीक है। तो फिर वो जो है फिर फरहाना को बोलते फरहाना मुझे आपसे बोलना है कि जीके ने जो आपको सपोर्ट किया है वो अपने मतलब के हिसाब से गेम के लिए आपको सपोर्ट किया एंड आप उसमें लकी रहें। तो ये तो फरहाना बोलती है हाँ सर, मैंने ये देखा है कि उनको मेरे से जिताने से ज़्यादा उनको अमाल को हराना था, इसके लिए उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। एंड फिर जो अगर जो जीके का ये गेम है भाई, जीके ने काफ़ी एकदम अच्छे तरीके से डिग्निफाइड तरीके से बिना लड़ाई झगड़ा एंगर दिखाए हुए अभी तक का 14 वीक तक का स्टे किया है। तो अगर ये उनकी पर्सनैलिटी तो फिर हैट्स ऑफ टू द पर्सनैलिटी, यही सलमान खान बोलते हैं। एंड जीके जो स्टार्टिंग से है वो अभी से लेके सेम ही खेल रहे हैं, वो सेफ खेलते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं एंड जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी और के थ्रू रखते हैं या कभी कभार डायरेक्ट रखते हैं। तो इसमें कोई नहीं, जीके एज एन कंडीशन वो बहुत डिसएडवांटेज है इस शो के लिए, बट एज एन नेचर एंड आप लोग सब बोलते हैं जीके क्या करेगा, जीके क्या करेगा, जीके ने बहुत अच्छा काम किया है, जीके आगे भी अच्छा काम करेगा एंड आई वुड डेफिनेटली लाइक टू वर्क विद जीके वेरी सून। तो ये जो है जीके के बारे में थोड़ा अप्रिसिएशन जो है, और उनको गेम के बारे में क्या है उनका गेम वो, बट वो ये ना जो एकदम प्रॉपर गेम जो प्रॉपर स्टैंड लेता था सामने से फ्रंट से, आपने वो सारे कंटेस्टेंट्स को तो निकाल दिया एंड आप बोल रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ सम टास्क वास्क चॉइसेस के ऊपर आपने निकाल दिया। तो ये बिग बॉस का नहीं है। उसके बाद में आऊँगा, थोड़ा बात करूँगा मैं एकदम मालती के बारे में एड्रेस कर दी। मालती कितने स्टेट्स हैं हमारे उसमें, तो 29, तो 28 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटरीज। तो 2 स्टेट्स का नाम क्यों ले रहे हो, सारे स्टेट्स का नाम है। एंड फरहाना आप भी, तो फरहाना बोलते सर मैंने नहीं, हर वक्त जो है मालती ने पहले स्टार्ट किया। एंड मालती जो आप बोल रही है ना इस शो के लेवल, तो बोलते मालती को इस शो का जो लेवल था ना वो हमेशा से ऊपर था, चाहे किसी से आने से हो या किसी के जाने से हो, इस शो को कभी फ़र्क नहीं पड़ा। शिल्पा शेट्टी, अरशद वारसी, अमिताभ बच्चन जी सब ने होस्ट किया है एंड ये शो का लेवल हमेशा से ऊपर ही था। एंड जब फरहाना को बोलते फरहाना तुमने वो कहावत तो सुनी है ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो तुमने जो प्लेट तोड़ा है उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। तो बोलती सर मुझे मालूम है वो गलत है, वो मुझे नहीं करना चाहिए था, वो मेरे टेम्पर में स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था, वो उसके लिए मैं हो गया। तो ये अगर ऐसा हो तो तुम जाओ पानी वानी मारो, लेटो उठो, 2-3 घंटे बाद जो तुम्हारा एक्शन आ रहा है उसे करो एंड ये एक्शन तो बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये है एंड जो तुम्हारा आपका रोज़ है, जो तुम्हारा वीक पॉइंट है टेम्पर, उस पर काम करना चालू करो, उस पर कंट्रोल करना चालू करो। एंड तुम जो बोल रहे थे कि तुमको 15-16 सीज़न लग जाएंगे समझने के लिए, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हमने तुम्हारा देख लिया था 2 वीक्स में ही कि तुम कैसी हैं, एंड अभी भी जब हम तुमको समझा रहे वो भी तुमको नहीं समझ में आएगा। तो मैं मेरा टाइम और मेरे व्यूअर्स का टाइम कभी वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। एंड ये जो बोला गया है कि जैसे गौतम गुलाटी और सिद्धार्थ शुक्ला का बताया गया, उनका जो एग्रेशन था वो टास्क के थ्रू निकलता था, टास्क में। बट जो फरहाना जो वर्ड्स बोलती है वो आर्ग्यूमेंट में भी हो गया, बिना टास्क के भी हो गया, उसका वैसे ही रहता है। तो यही है ना बिग बॉस की। एक टाइम पे था गौतम गुलाटी एंड सिद्धार्थ शुक्ला का तो मैं बोलना चाहूँगा, उनका भी था एक टाइम पे। उनके बहुत सारे जो नेचर थे, फन, कॉमेडी, रोमांस, फ्लर्टिंग, एक्शन, फाइट, वो सब दिखाया गया। एक टाइम पे वो भी एकदम शांत हो गए थे। उन लोगों का जो लास्ट का जो सेक्शन था वो एकदम पूरा स्मूथली किया गया, क्योंकि सीज़न बहुत एक्सटेंडेड वाला है, उसमें कम से कम 135-140 एपिसोड जो है थे। तो ये फरहाना की जो उसमें जो थोड़ा जो नीचे जो स्मूथनेस है ना, वो कामनेस, वो अभी तक का जर्नी में दिखाई नहीं गया, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो वही बोले ना, अगर आप बोल रहे कि अगर आप अपनी जो गलती पे उसका काम करें तो उसको कंटिन्यू कीजिएगा, बट फिर कभी कुछ सालों बाद अगर ऐसे वापस से दिखेगा तो वही सब लोग बोलेंगे कि इसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं,
क्योंकि जैसे मुझे अभी भी फेस करना पड़ रहा है। तो सलमान खान ने एज एन अपना एग्जाम्पल दे के वो उसको जो है एक्सप्लेन किया गया। तो इसके साथ जो है फिर एक कलर्स पे एक शो आने वाला है शहर का, उसके स्टार कास्ट आती है माही, अक्षिता एंड पार्थ। उन लोग सब लोग होते हैं, उन लोग की एक स्टार कास्ट आती है उस शो के इंट्रोडक्शन के लिए। एंड फिर जो है अमाल एंड फरहाना जो इधर बात करते दिखाते यार जीके की तारीफ़ हुई कि क्या हुई समझ नहीं आ रहा। जीके नो डाउट सलमान खान उनसे काम करेंगे, बट अमाल बोलता है मेरे साल तो 20 साल बाद कम करेंगे, एंड फरहाना बोलती है भाई मेरे साथ तो 100 साल भी लग जाएंगे तो भी नहीं हो पाएगा। तो खैर यही था सैटरडे का एपिसोड। इसमें जो अश्नु जो है वो इविक्ट होती है, एंड जो कि एक सबसे फेयर डिसीजन था, क्योंकि इसमें बहुत सारी मीडिया हाउस हो गए, पब्लिक हो गए, जो रिएक्शन था उसके ऊपर स्टैंड एक्शन तो लेना ही था। एंड वही अगर ऐसा फिजिकल वायलेंस हुआ है तो वही क्या उसका एक ही है। अभी इस पर ये भी नहीं कर सकती कि पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट कर दें, क्योंकि सीज़न ऑलमोस्ट एंड पे है। अगर कुछ ऐसा अगर मिड सीज़न में होता है या स्टार्टिंग में होता तो डेफिनेटली अश्नु को रखते हैं, पूरा सीज़न के लिए नॉमिनेट कर देते हैं। बट इट्स फॉर द क्रूशल पार्ट पे आ गया था तो इसके लिए उसको विक्ट होना पड़ा। तो बात होती है एपिसोड संडे की 99। तो इधर माधुरी दीक्षित एंड सलमान खान साथ में बैठे दिखा रहे थे, क्योंकि उनका जो जियो हॉटस्टार पे एक शो आ रहा है मिसेस देशपांडे करके। तो फिर एक छोटा सा जो है टास्क होता है सारे कंटेस्टेंट्स के बीच में, एंड फिर जो वो शो से एग्जिट लेते हैं। फिर आशीष चंचला नहीं आते बिग बॉस में, अपना जो यूट्यूब पे जो उनका एक सीरीज़ आ रही है, शो आ रहा है, वेब शो एकाकी। तो उसके बोलूँगा कि आपका जो ह्यूमर है वो बहुत अच्छा है, अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आशीष भी बोलते हैं कि सर मैं आपका बहुत बिग फ़ैन हूँ, मैंने वांटेड बहुत बार देखी है, आपका जो ह्यूमर है रेडी में वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो बात थोड़ा आशीष चंचलानी के ऊपर करने में, भाई आशीष चंचलानी के वीडियोस तो मैं भाई जब मैं 9th में था तब से वीडियो देखते आ रहे हैं। उसका जो वीडियो था साइंस वर्सेस कॉमर्स हो गया, एंड जो अटेंडेंस हो गया, ये सब जो उनके जो यूट्यूब के वीडियोस थे काफ़ी फ़नी थे, एंड वो बहुत मज़ा है। मैंने भी बहुत वीडियो देखे, बट अभी जो है सारे जो लोग हैं वो लोग अभी ये सब वीडियोस नहीं डालते, अभी कुछ अलग प्लेटफॉर्म पे लोग होंगे, बट उन लोगों को नहीं करके महीने 2 महीने में एक वीडियो तो डालना ही चाहिए। जैसे हर्ष बेनीवाल पहले डालता था, आशीष, भुवन बाम, एलविश यादव भी जब उसने स्टार्टिंग में जो उसके जो वीडियोस रहते थे स्कूल सीरीज़ के, अलग अलग उसके टाइप के वीडियो रहते थे, अमित बढ़ाना, ये लोग काफ़ी अच्छे से एंटरटेन करते थे। तो उनको वापस से वो जो है कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि उनकी एक स्पेसिफिक ऑडियंस है भाई, उन लोगों ने यूट्यूब से ही जो है वो नाम कमाया गया है। ये सब होता है। फिर आशीष जो है बाद में घर में भी एंटर करेंगे। तो इस बार जो है जैसे बिग बॉस एंड होएगा तो बिग बॉस मराठी जो है वो चालू हो जाएगा, एंड उसके लिए जो उनके जो होस्ट है रितेश देशमुख वो आएंगे प्रमोट करने के लिए। मैंने भाई बिग बॉस मराठी ज़्यादा फॉलो नहीं किया है, बट मैंने सिर्फ एक ही सीज़न फॉलो किया है, बिग बॉस मराठी सीज़न 2 शिव ठाकरे वाला। वो मैंने पूरा एपिसोड देखा है। अभी वो मुझे सीज़न कहीं नहीं मिलता है, अगर मिले तो मैं वापस से देखूँ। अगर किसी को मालूम पड़े वो सीज़न कहाँ है, कैसे देख सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। नहीं तो इसी के साथ जो है वो होता है, कंग्रेचुलेट रहते ब्लॉकबस्टर सीज़न के लिए। एंड फिर तो जो है रितेश बोलते हैं आपको ड्रामेटिक तरीके से सिचुएशन क्रिएट करने की, आपको कौन लगता है कि कौन इस वीक जो है जाएगा। तो फरहाना ने शहबाज का नाम लेता है, उसको लगता है कि शहबाज जाएगा, क्योंकि अमाल के जो साइड में काफ़ी था। तानिया को भी शहबाज लगता है, जीको को मालती लगती है। शहबाज जो है उनका जो इविक्शन है वो रितेश देशमुख अनाउंस करते हैं, एंड शहबाज जो है घर से इविक्टेड हो जाता है। देखो शहबाज के लिए ये शो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसने देखा है इस शो से लाइफ चेंज होते हुए, जो प्यार शहनाज गिल को मिला है, तो उसने देखा है कि बिग बॉस का शो कितना इम्पोर्टेंट है, एंड वो कितना जो प्यार है, फ़ैन फॉलोइंग है, वो सब देते हैं। तो उसके लिए वो सलमान खान को थैंक यू बोलता है, बिग बॉस शो को थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसका जो मैनिफेस्टेशन था 6 साल के लिए, एंड उसके बाद भी जब वो रोया तो हंसते हंसते वो नहीं, उसकी आँख में आंसू आ गया था। अमाल भी रो रहा था तो उसकी भी आँख में आंसू आ गया, तो उसके लिए इमोशनल था। अगर मैं रहता तो भाई मैं डेफिनेटली जो है शहबाज को टॉप 6 रखता, क्योंकि उसने जो शो में जो फ़न एलिमेंट है, एंटरटेनमेंट है, वो उसने जो है वो लाया है, एंड मुझे लगता है उसका शो में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू मालती एंड प्रणीत।
मैं ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि प्रणीत का अगर देखा जाए, अगर सिर्फ द प्रणीत मोरे शो निकाल दे तो मुझे नहीं लगता उसका कुछ और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा इस शो में। खैर जो है ये सब, शहबाज जो है इविक्टेड हो रहा है एंड मुझे ये थोड़ा सा अनफेयर लगा, क्योंकि मालूम बिग बॉस उनको तो जिताने नहीं वाले, एटलीस्ट उसको टॉप 6 नहीं तो एक जर्नी वीडियो दिखा सकते। पहले के बिग बॉस सीज़न में ना जो भी कंटेस्टेंट इविक्ट होते उनकी एक छोटी सी एक जर्नी वीडियो दिखाते थे 1 या 2 मिनट की, बट अभी बहुत सारे से उन्होंने स्टॉप कर दिया। तो मैं चाहूँगा बिग बॉस से कि ये जो छोटा जो जर्नी वीडियो रहता है सारे कंटेस्टेंट का जो इविक्ट हो रहे उनका प्लीज़ एक जर्नी वीडियो दिखाया करें। वो आपके शो में आते इतना कंट्रीब्यूट करते अपना पार्ट देके, तो आप एक छोटा सा ये एफर्ट जो है सबके लिए डाल सकते हैं, उन लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा एंड ये बेस्ट पार्ट रहेगा, क्योंकि उन्होंने शो में कंट्रीब्यूट किया तो उनको भी एक अपनी जर्नी वीडियो तो बनती है ना। खैर इसी के साथ जो है वो बिग बॉस जो है वो शहबाज जो है इविक्ट होता है, बिग बॉस को थैंक यू बोल के अमाल रोता है, ये सब होता है। उसके बाद फिर जो आशीष जो है वो बिग बॉस हाउस में एक छोटा सा टास्क करते हैं कि आपको किसका भूत जो है वो उतारने का है। तो तान्या ने अमाल का नाम लेता है, पनीर तान्या का नाम लेता है, जी के मालती का नाम लेती है, फरहाना जो पनीर का नाम लेती है। मालती ने जब जी के को जो किया तो उनके काफ़ी आँख में एकदम फेस पे काफ़ी था, एंड सेम वो जो फरहाना ने भी किया तो भी जो मालती ने किया फरहाना के ऊपर, उसकी भी आँख में वो जो था वो ज़्यादा था, वो मालती को थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। तो जो फरहाना जो बोलती है, मैंने भाई माँ बहन की गाली कभी नहीं दी है। हाँ, मैं जो वर्ड्स बोलती हूँ वो काफ़ी डिमीनिंग हो सकते हैं, काफ़ी हार्श वर्ड हो सकते हैं, बट मैंने कभी किसी को माँ बहन की गाली नहीं दी है। जो अमाल ने मेरे साथ किया है, मेरे जो प्लेटें छीनी है, तो उस कंपैरिजन में मैं वो बोलना चाहूँगी। तो खैर इसी के साथ जो लास्ट वीकेंड का बार एंड होता है एंड हमें मिलते हैं बिग बॉस के टॉप 6, जी के, प्रणीत, मालती, अमाल, फरहाना एंड तान्या मित्तल। कल बिग बॉस का मीडिया का राउंड है, मैं चाहता हूँ भाई मीडिया का राउंड एक एपिसोड में अगर समाप्त हो जाए तो बेटर रहेगा। मुझे नहीं चाहिए दो एपिसोड मीडिया राउंड के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कुछ सवाल पूछेंगे बिग बॉस वाले, क्योंकि कंटेस्टेंट्स ने वैसा कुछ काम नहीं किया है कि उतने जो उनके एक्शंस पे जो सवाल उठाए जाए। सिवाय अमाल को पूछेंगे, फरहाना को पूछेंगे, तान्या को हो सके उसके बारे में पूछिए, उसकी नेचर लाइफस्टाइल के बारे में, एंड जी के मुझे लगता है और किसी से भी ज़्यादा कुछ सवाल पूछने वाले हैं इस बिग बॉस के सीज़न में। वही है ना, मेरे को भी अभी भी लगता है यार ये जो सीज़न जो है वो अनफेयर इविक्शन के बारे में जाना जाएगा, एंड ख़ास करके सिंगल इविक्शन से ज़्यादा जो डबल इविक्शन हुए उसके बारे में जाना जाएगा, एंड जो भी अनफेयर इविक्शन हुआ है। मैं अभी भी बिलीव करता था कि शहबाज, बसीर, अभिषेक ये लोग अभी भी टॉप 6 टॉप 7 में डिज़र्व करते थे। बिग बॉस ने वो काफ़ी अपनी मर्ज़ी से वो लोग कंटेस्टेंट्स का यूज़ किया है, वो लोग ज़्यादा डिज़र्व करते थे इस सीज़न। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।